नमस्कार, गुरु मंत्र आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं देश के मशहूर गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। दाता सुख दे, खुशियां बख्शे प्रभु। तो गुरु मंत्र में आज हम बात करने वाले हैं दिवाली में खरीदारी के उस सामान की जो हम घर के लिए लेकर आते हैं। आमतौर पर थोड़ी ना कहीं कंफ्यूजन जरूर होती है हमें कि घर के लिए क्या कुछ ऐसा खरीदा जाए जो हमारे लिए लाभकारी हो। तो इसी बारे में हम चर्चा गुरुजी से करेंगे कि चाहे वो ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, आपका किचन हो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं दिवाली के इस खास मौके पर। और शो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप फेसबुक पर गुरु मंत्र का पेज जरूर लाइक कीजिए। जो भी आपके तमाम सवाल हैं उसके जवाब आपको जरूर मिलेंगे और उसी के साथ साथ जो ईमेल आईडी यहां पर हम फ्लैश कर रहे हैं उस पर आप हमें अपने सवाल मेल कर सकते हैं। आपके सवाल जो हैं वो कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो फिर से आपको जवाबों में यहां पर जरूर मिल पाएंगे। और उसी के साथ साथ आप गुरुदेव से यहां पर बातचीत कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं उन तमाम नंबर्स के जरिए जो यहां पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके यहां पर हमने यहां पर आपको बताए हैं जिनके माध्यम से आप लगातार गुरुजी से जुड़ सकते हैं। तो जिस तरह हम शुरुआत कर रहे हैं, दिवाली का हमने जिक्र किया है गुरुजी, जो खरीदारी हर परिवार की ओर से की जाती है, खुशियां लेकर आती है दिवाली कि घर के हर कमरे के लिए, हर कोने के लिए खरीदारी की जाए तो कैसे की जाए। तो अगर हम घर के घुसने के साथ ही शुरुआत ड्राइंग रूम से करते हैं तो किस तरह की चीजों की खरीदारी वाकई में होनी चाहिए? बेटा, जो ड्राइंग रूम होता है ये मंगल का स्थान होता है और मंगल का स्थान इसे इसलिए भी कहा जाता है कि इसके अंदर हर रिश्ते नातेदार आकर के बैठता है, इसमें जानकार आके बैठते हैं, आपकी बिजनेस मीटिंग्स भी होती है और इसके अंदर मेल मिलाप वाले दोस्त भी आकर के बैठते हैं, पड़ोसी भी आके बैठते हैं। तो मंगल एक ऐसा स्थान है जो पापी ग्रहों को, अशुभ ग्रहों को सब स्थान जगह देता है। लेकिन इसमें कुछ सोचने वाली बातें हैं। सोचने वाली बातें क्या है कि हर किसी के लिए सब कुछ तो अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऐसी अवस्था में हमें अपने रिश्तों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा कौन सा रिश्ता किस प्रकार का है। उसके अनुसार अगर रंगों का चयन करके हम अपने ड्राइंग रूम को बनाएं और उसके लिए नई चीजें लेकर के आए तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ होगा। कैसे? अगर मान लो भाई और यार दोस्तों के साथ तुम्हारे हालात बहुत अच्छे हैं और आपके अंदर जेलस की भावना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ अच्छा लेन देन, अच्छा व्यवहार आपका अगर चल रहा है तो आप लाल रंग, पिंक कलर, येलो कलर और गोल्डन कलर, इससे रिलेटेड कोई भी शोपीस, पर्दे, कर्टन, चादर और या फिर ये सोफों के लिए कोई चीज लाना या किसी भी तरह का फर्नीचर, उसके अंदर ये कलर अगर साथ में आता है तो आपका ड्राइंग रूम बहुत ही शुभ बनेगा। और अगर मान लो भाइयों के साथ नहीं बनती लेकिन आपकी बहन बेटियों के साथ में हालात अच्छे, आपका बिजनेस अच्छा और वाकई में बिजनेस डील भी आप अगर करते हैं, ठीक है, और इसके साथ ही अगर आपको कला प्रेमी हैं, गाना गाना अच्छा लगता है, अगर ऐसे है तो बेटा आपको नेवी ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रीन कलर और सिल्वर कलर, इससे संबंधित जितने भी शोपीस हों, सोफे हों, कर्टन चादर हों, वो अगर लाके लगाते हैं आप तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, ठीक है। अगर आपका जीवन साथी सुंदर है और बहुत अच्छी आपस में अगर निभती है और इसके साथ ही आपके शरीर का जोश भी अगर पूरा आपके साथ देता है और आपको नई नई चीजों का अगर शौक है तो बेटा दुनिया के जितनी तरह के रंग है वो सारे के सारे आप, चाहे उसके अंदर आपको देखने की जरूरत नहीं है कि आप जो लाने लगे हो वो कलर आपके लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा, कैसी भी चीज हो सकती है। और अगर कहीं आपके बेटे के सुख में कोई दिक्कत हो, उसको स्वास्थ्य से संबंधित या समझने में दिक्कत हो, आपको अपने बहनोई, जीजा, दामाद, इसके सुखों के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत हो, समझ गए, तो आपको नेवी ब्लू कलर अवॉइड करना है और काला और सफेद मिक्स ये अवॉइड करना है। इसकी जगह आप दूसरे किसी भी तरह के रंगों के अंदर जा सकते हो, उसके अंदर हरा रंग, काला, सफेद रंग और साथ ही नेवी ब्लू कलर, इसको अवॉइड करके आप किसी भी तरह के शो पीस, चादरें या अपने कर्टन वगैरह कुछ भी आप ला करके लगा सकते हो। ड्राइंग रूम को इन चीजों के साथ में सहेजने की जरूरत होती है। कारण ये है कि अगर केतु यानी कि बहनोई, दामाद, बच्चा, इससे संबंधित अगर दिक्कत हो और ऐसे में काला नीला कलर
उसके अंदर आ जाए, सफेद और काला कलर उसके अंदर आ जाए लगा हुआ, तो आप जैसे ही किसी के साथ में भी वार्तालाप में जाएंगे आपके दिमाग में टेंशन ज्यादा बढ़ेगी और कोई ना कोई टेंसफुल बात लेकर के ही आप उठेंगे आए हुए लोगों के साथ में। तो इसलिए इन चीजों का ख्याल रखते हुए अगर आप अपने ड्राइंग रूम को सजाते हैं तो परमात्मा की दया से आपकी दीपावली बहुत ही शुभ जाने वाली है और दीपावली के बाद अगला पूरा साल ड्राइंग रूम में बैठने के बाद आपके लिए शुभ होगा। तो गुरुदेव, यहाँ तो जिक्र हमने सबसे पहले ड्राइंग रूम का किया है, जो सबसे पहली जगह होती है घर की। आगे बढ़ते हैं तो अगर किचन की बात करते हैं, बहुत सारी खरीदारी होती है किचन के लिए, खासतौर पर गृहिणी जो होती है वो बहुत ज्यादा शॉपिंग करना चाहती है दिवाली के टाइम पर, तो उसके लिए क्या कुछ खास हो सकता है? किचन के लिए भी हमें बहुत ही खास ख्याल रखना होता है। पूरी किचन के अंदर अगर हम वास्तु का थोड़ा सा ख्याल रखें और कौन सी चीज कहां पर रखनी चाहिए, अगर इसका ख्याल रखें तो हमारे घर में धन संपदा, हमारे यहाँ पर जितना भी अनाज है जिसे कहते हैं रिद्धि सिद्धि का वास, वो सारा कुछ पूरा संपूर्णतः रहता है और मंगल देव सदा मंगल करते हैं। तो उसके लिए खास क्या करना होता है? जैसे सब लोग जानते हैं कि ठीक है पूर्व दक्षिण या दक्षिण की तरफ में आग होनी चाहिए, ठीक है चूल्हा सब लोग वहां लगाते हैं, लेकिन जितने धारदार हथियार हैं, कहने का मतलब चाकू है, वो चॉपर है और किसी भी तरह के वो फोक है यानी कि कांटा वगैरह जितना जिनको की नोकीला भी लगा हुआ हो, ये और जो छन्नी भी होती है जो चाय छानने वाली, ये जितनी चीजें हैं ये भी अगर दक्षिण की साइड में ही लगे तो ज्यादा बेहतर रहती है। ठीक है। अनाज हर वक्त घर में आना होता है, जाना होता है, आना होता है, हमने खाना होता है। ठीक है ना। अनाज जितनी भी तरह का है, खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर घर की उत्तर दिशा की दीवार की तरफ में वो लगे तो सबसे उत्तम है। यानी कि पूरब उत्तर की तरफ की दीवार के ऊपर अगर ये खाने पीने की चीजों का सामान लगाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर उसके बाद में बेटा कांच का सामान बहुत ही अहम चीज है। आजकल तो सारे लोग कांच को ही लेकर के चलते हैं और क्रॉकरी ही ज्यादातर मेन मेजर होती है। और ये जो क्रॉकरी बुध और शनि के मेल में ऑलवेज बहुत बेस्ट मानी जाती है। तो रसोई के अंदर जो भी पश्चिम दिशा का हिस्सा हो उस तरफ में आप जितनी भी क्रॉकरी रखते हैं, वो प्लास्टिक की आजकल ट्रे वगैरह मिलती है, ये जितना भी हो, यानी कि प्लास्टिक और कांच ये रखने की जितनी भी जगह है वो सारी की सारी अगर पश्चिम की तरफ में हो तो ये सबसे उत्तम हालात बनाता है। इससे भाग्य आपका और कई गुना निखर के सामने आता है। अब आ जाती है मसाले की बात। मसाले हम तरह तरह के किचन में रखते हैं, जिसमें मिर्ची भी है, गरम मसाला भी है और भी बहुत तरह के हैं। ये मसाले जो होते हैं बेटा ये बन जाते हैं राहु। और क्योंकि इसमें भात भात के टेस्ट, तरह तरह के टेस्ट भी होते हैं, कई कुछ मिक्सिंग होती है और इनकी एक अलग ही प्रकार की एनर्जी निकलती है जो कि किसी भी ग्रह से रिलेटेड नहीं होती, पर्टिकुलर किसी ग्रह से एक से। तो इनको भी अगर चूल्हे के आसपास ही स्थान दिया जाए, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ का स्थान दिया जाए तो सबसे उत्तम है। ठीक है। और दक्षिण पश्चिम के अंदर जितना आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अगर आप वो लगा करके साथ में चलते हैं और उस तरफ यानी कि जो स्टोर करने वाला है, जो ठंडा करने वाला है, समझिए उन वस्तुओं को जिनको कि फ्रिज में भी रखना पड़ता है, ये सारे का सारा स्थान बेटा, और जो आप रिजर्व में रखना चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें अगर दक्षिण पश्चिम में रखी जाए तो सबसे बढ़िया। अब आ जाते हैं घर में बड़े बड़े बर्तन जो पीतल के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं, ड्रम टाइप में। अगर बेटा इनको हम उत्तर दिशा की तरफ में ना रखें तो ज्यादा उत्तम होगा। और उत्तर दिशा में ना रख करके, और आपके पास तीनों साइडें आप कहीं पर भी रख सकते हो, लेकिन जब भी ये रखने हैं अच्छा ये रहेगा कि इनके अंदर कोई अनाज, खाने पीने की चीजें अगर आप डाल के इनको ढक के रखते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। अगर इनको आप खाली औंधे मुंह मार के रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। समझिए, ऐसे में बार बार रिद्धि सिद्धि समृद्धि से संबंधित भी खराबी आती है। घर के अंदर जो खास बात है कि तरह तरह की तकलीफें पैदा होती हैं, समझिए। तो इसीलिए खाली बर्तनों का खास तौर पे आपको ख्याल रख के चलना है। बस इतना ही ख्याल रखें और इतने में ही दीपावली और दीपावली के बाद का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। बेडरूम पर अगर हम बात करते हैं गुरुदेव, तो कौन सी ऐसी अहम चीजें हैं जो बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकती हैं? बेटा बेडरूम के अंदर की रंग वस्तुओं का चयन करते हुए हमें 1000 बार सोचना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सबसे वाकई में ये चीज कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के बेडरूम के अंदर टीवी वगैरह रखा हुआ है वो अगर ना हो तो ये ज्यादा उत्तम है। ठीक है। और
राहु हमेशा केतु की तरफ, यानी कि जिस तरफ आप पांव करके सोते हैं उस तरफ में अच्छा होता है, ये बात ठीक है। लेकिन बेडरूम में तकिए वाली साइड के अंदर अगर पीछे की तरफ में वॉशरूम हो तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, एक ये चीज। तीसरा, अब जब बेडरूम के लिए आपको कोई भी चीज लेके आनी है, नेचुरली बात है उसमें होगा क्या, उसके अंदर कोई शोपीस हो सकता है, घर के अंदर फोटो तस्वीरें वगैरह आप बच्चों के लिए या फैमिली की जो तस्वीरें होती है वो होगा, कपड़े रखने की अलमारी हो सकती है, पैसा रखने की जगह हो सकती है, यही मोटी मोटी चीजें होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या ख्याल रखना है? अगर मियां बीबी का जोड़ा बिल्कुल स्वस्थ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और आपस में हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ में बिल्कुल अगर अच्छे जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर अलमारी जो भी आप अपने कमरे के अंदर लेकर के आए, उसके अंदर बेटा काला रंग, नीला रंग, हरा रंग ये ना हो, समझ गए? इसके अलबत्ता जो दूसरा हो वो हल्के रंग, किसी भी तरह के जो लाइट कलर है, चाहे वो रेडिश में लाइट कलर हो या वैसे ही व्हाइट हो वो भी अच्छा है, येलो कलर में हो वो भी अच्छा है, गोल्डन में हो वो भी अच्छा है, समझे? लाइट कलरों का इस्तेमाल करें, समझे? और जो डार्क है, जैसे ब्राउन टाइप बिल्कुल डार्क हो जाता है या वुडन कलर बिल्कुल डार्क में हो जाता है, इन रंगों का प्रयोग बेडरूम के अंदर कभी नहीं करना चाहिए। अगर जीवन साथी को स्वास्थ्य की दिक्कत रहती है, स्वभाव बहुत ज्यादा गर्म रहता है, तो ऐसे में कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने बेडरूम के अंदर वुडन फ्लोरिंग अगर ना हो तो वो ज्यादा उत्तम रहेगी। और साथ में जो खास ख्याल रखना है कि अपने पास में जो शोपीस आप लेकर के आए उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए कि जिसके अंदर आप थोड़ा बहुत पानी डालें और वो वाष्प होता रहे हल्का हल्का, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे शोपीसेस मिलते हैं कि जिनके नीचे कैंडल लगा देते हैं या इलेक्ट्रिक भी मिलता है जिनमें थोड़ा बहुत पानी भी चलता रहता है। अगर ऐसी चीज कोई आप बेडरूम के अंदर ला करके रखते हैं आपके लिए अति उत्तम होगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना रखना है वो बेड के आसपास, जहां आप तकिया लगा के रखते हैं बेटा वहां पर ना रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसके साथ ही जो सोफे वाली साइड भी है, हमेशा जिस तरफ में मर्द सोता है उसके राइट हैंड की तरफ में बैठने उठने की जगह अगर आप साथ में बनाते हैं या सामने की तरफ में बिल्कुल बनाते हैं तो वो ज्यादा उत्तम होगा। और जो बेड से लेकर के वॉशरूम तक जाने का जो स्थान है उसके अंदर ला करके किसी भी तरह का शो पीस वगैरह अगर आप ना रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर रखना है तो उस तरफ जाते हुए राइट हैंड के ऊपर जो जगह पड़ेगी शो पीस का स्थान उस तरफ में, चाहे वो कोई भी दिशा पड़ती हो उस तरफ में रखें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम हालात रहे। तो ये जिक्र हमने बेडरूम का यहाँ पर किया है। उसी के अलावा गुरुदेव, एक जो डाइनिंग हॉल होता है वो एक ऐसी जगह होती है, तब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक ऐसी जगह जहां पूरा परिवार मिल पाता है। अगर उस स्पेसिफिक जगह की बात करते हैं तो क्या कुछ नया उसके लिए किया जा सकता है जो बहुत बेहतर रहे? डाइनिंग हॉल पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ सजावट की चीज भी रखते हैं, खाने पीने की चीजें रखते हैं, अचार वगैरह बिल्कुल सेंटर में रख के उसको कई तरह से सजाते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सेंट्रल हॉल होता है, ये जो डाइनिंग हॉल होता है, ये खाने पीने की जगह होती है। इसको कई लोग ब्रह्म स्थान के ऊपर भी लगा देते हैं, समझ गए? अब ब्रह्म स्थान के ऊपर अगर ये खट्टे मीठे अचार रखे जाएंगे, मसाले रखे जाएंगे, ये ज्यादा अच्छा नहीं होता। आप खाने पीने के बाद जब बर्तन उठाते हैं तो साथ में इन चीजों को भी उठा दीजिए, ठीक है? और उठा करके आपने जो अलमारी रखनी है, आप नेचुरली बात है क्रॉकरी वगैरह के लिए भी कोई अलमारी रखते होंगे, कोई बर्तन रखते होंगे, कोई जगह रखते होंगे जिसके अंदर की ये सारे बर्तन रखे जा सके। अगर वो जो आपकी अलमीरा है, अलमारी है जिसके अंदर आप ये रखते हैं, अगर वो उत्तर दिशा की तरफ ना रखें तो आपके लिए उत्तम होगा। आप दक्षिण में रख सकते हैं, आप पश्चिम में रख सकते हैं, सबसे उत्तम ये हालात बनाते हैं। वहां पर रख करके अगर आप वहां पर क्रॉकरी वगैरह स्टोर करते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। फिर उसके बाद में शो पीसेस के लिए जो भी जगह आप किसी भी तरह का सुंदर शो पीस जिसके अंदर लाल और गोल्डन कलर हो उसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। कारण ये कि जो डाइनिंग भी होता है वो हमेशा सूर्य के साथ यानी कि किचन के साथ ही लगता हुआ होता है। डाइनिंग की एक और खासियत है, उसके अंदर जो भी पत्थर वगैरह लगा होना चाहिए या उसका जो कलर होना चाहिए, कोशिश यही करें कि उसके अंदर ब्राउन कलर जरूर हो, रेड कलर जरूर हो, येलो कलर जरूर हो। इसके साथ का अगर टच का डाइनिंग रूम लेकर के आते हैं और डाइनिंग आप लेकर के आते हैं और उसकी चेयर वगैरह के भी इन्हीं रंगों में से कोई रंग लेकर के आते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। डाइनिंग के साथ में जो चेयर होती है बेटा, उनके अंदर में स्काई ब्लू कलर, ग्रीन कलर और जो
नेवी ब्लू कलर, अगर इनका टच ना हो तो ये ज्यादा उत्तम होता है, क्योंकि वहां बैठ के खाना खाना होता है और जो भी रंग बहुत ज्यादा ऊर्जा को खींचते हैं, और वो काले और नीले रंग और हरे रंग ही ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा ऊर्जा को खींचता है, तो ये कलर अगर वहां पर ना हो तो ये ज्यादा उत्तम रहता है। और तीसरी बात, वहां पर कोई भी जैसे सॉफ्ट टॉय होते हैं या तकिए टाइप की कोई भी आइटम होती है आसपास में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सॉफ्ट टॉय और तकिए टाइप जितनी भी चीजें होती हैं ये अगर डाइनिंग के आसपास में रहेंगी तो इनके अंदर बेटा हर तरह के जर्म्स इनके अंदर जा सकते हैं, जो खाने पीने के समय में आपको बाधित कर सकते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं। वहां जितनी चीज हो वो ठोस होनी चाहिए, चाहे वो कांच की हो, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे वो लकड़ी की हो। अगर उनको आप रखते हैं, और जो आपकी कुर्सियां भी हैं वो भी अगर बेटा ऐसा कपड़ा ना हो जो कि बहुत ही नरम अंदर फॉर्म तक में जाने का, जर्म्स के जाने का रास्ता बनाए, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि कपड़ा हो तो ऐसा हो कि जिसको कपड़ा मारा तो साफ, या फिर जिनको आप आराम से पानी के साथ धो सके, नहीं तो रेक्सन टाइप आप ऐसी चीजें इस्तेमाल कर लीजिए। वो वहां पर हो तो आपको हमेशा स्वास्थ्य भी अच्छा मिलेगा और नसीब भी अच्छा मिलेगा। तो गुरुदेव, जिस तरह हमने यहाँ पर डाइनिंग हॉल की बात की है, बेडरूम की हमने बात की, ड्राइंग रूम की किचन की, उसी के अलावा एक ऐसी जगह भी घर पे होती है जब हम घर की सफाई करते हैं तो वहां का सारा सामान वहां जाकर रख दिया जाता है। उस जगह में ऐसा क्या कुछ कर दिया जाए जिसका प्रभाव पड़े हमारे घर के ऊपर? तुम शायद स्टोर रूम की बात कर रही हो कि जहां पर जो वेस्टेज मिली सब कुछ वही, जो वेस्टेज मिली सब वही, जो वेस्टेज मिली सब कुछ वही। जो स्टोर रूम है राजे, कहां होना चाहिए आज उसकी बात नहीं करते, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए इसकी बात करनी बहुत जरूरी है। जब आप दीपावली पे कोई भी सफाई करते हैं, कोई भी चीज आपकी स्पेयर होती है तो वो स्टोर रूम में जाती है, ठीक है। अब ऐसी अवस्था के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो छोटी छोटी करके आप उसका एक बड़ा सा पैकेट बना करके कई तरह की एनर्जी इकट्ठी करके वहां पे रख देते हो, जो कि सबसे खतरनाक है। जो स्टोर रूम होगा बेटा, इसके अंदर अगर कोई भी ऐसी चीजें जो कि खराब इलेक्ट्रॉनिक जैसे होता है, जैसे आपकी बैटरी कभी यूज हुई और उसके बाद में नहीं हो रही, वो भी उसके अंदर आप रख देते हैं। बंद घड़ियां वो वहां रख देते हैं, जितने भी वो खोटे सिक्के टाइप है चीजें वो वहां अगर आप रखते हैं आपके लिए बहुत खराब है, समझिए। जो आपका स्टोर रूम है, लोग स्टोर रूम को ऐसा बना करके चलते हैं कि जितना कबाड़ है सब उसमें डाल दो, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा स्टोर रूम बनाना है तो आपको अपने घर से या तो दूर या ऐसी जगह पे होना चाहिए कि जिसकी एनर्जी निकल करके घर के अंदर ना आती हो, ऐसी जगह पे स्टोर ऐसे कबाड़ वाला होना चाहिए। जो रूम के साथ ही जुड़ा हुआ स्टोर होता है बेटा, वो होता है शुभ चीजें रखने के लिए, जैसे पैसा रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए, कॉस्मेटिक्स रखने के लिए, और किसी भी तरह की ऊर्जावान खुशबू वाली चीजें। और बहुत सारे लोग, नेचुरली बात है, ये कई तरह के बेटा बोतलें भी रखते हैं, तो उनको भी जो स्थान है वो आपके उस स्टोर रूम में होना चाहिए। जो रूम के साथ अटैच स्टोर होते हैं, उन स्टोर्स के अंदर ये रखने से चीजें उल्टा बरकत आती है। और जो सबसे बड़ी बात है, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये तीन चीजें तो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इन चीजों को रखना भी है तो ऐसे स्थान के ऊपर रखें जहां पर बाहर का दरवाजा बिल्कुल पास में ही हो, खिड़की बिल्कुल पास में ही हो, क्योंकि अगर इनके अंदर से कोई नेगेटिव ऊर्जा बने तो वो वेंटिलेशन से बाहर चली जाए, समझे। और जो लोग जोश दिलाने वाली चीजें, इवन मैं यहां तक कहूंगा कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये जितनी भी तरह के ड्राई फ्रूट्स है, अगर ये स्टोर में रखे जाए तो ये बहुत ही उत्तम होगा। जितनी तरह की दालें हैं, समझिए, ये दालें ये शुभ ग्रहों से संबंधित होती है। ये दालें हम जितनी भी तरह की है, ये भी अगर हम स्टोर रूम में रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। इसीलिए स्टोर में कबाड़ की चीजें ना रख के हमेशा काम की चीजें रखे। उसका मैं आपको तर्क देता हूं। शनि इस दुनिया के अंदर सुखों का राजा है। जिसका शनि अच्छा है, और शनि ने अगर बाकी हुई ग्रहों के साथ मिलकर के अपने पाप को छोड़ा तो बेटा जिंदगी के अंदर वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन अगर शनि राहु और केतु के झांसे में आ गया और उसको साथ लेकर के बैठ गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए जिनके भी स्टोर रूम के अंदर कबाड़ पड़ा है, खराब चीजें पड़ी हैं, उन लोगों को जिंदगी में विपत्ति आने से कोई नहीं रोक सकता।
और जिनके भी स्टोर रूम के अंदर ड्राई फ्रूट्स, खाने पीने की चीजें, दालें वगैरह, कॉस्मेटिक्स वगैरह, परफ्यूम, इत्र वगैरह, समझिए ये सब चीजें जिनके, और पैसा जिनके स्टोर रूम में रहता है, वो जिंदगी में सदा तरक्की करते हैं। और शायद यही कारण है, अमीरों के घर में आप जाओगे तो उनके बेडरूम आप देखो जाके, पहले उनका बेडरूम होता है, बाद में पतली सी गली निकाल के पीछे को जाकर के देखो, एक ऐसा स्टोर रूम होता है जिसमें सूरज की एक किरण तक नहीं आती, और वहां पर वो यही सारी कीमती चीजें और अच्छी चीजें भी रखते हैं, खाने पीने की चीजें भी रखते हैं। शायद उनकी समृद्धि का राज भी यही होता है। तो इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है तो ये अमीरों वाली सोच वाली कवायद आपको करनी पड़ेगी अपने स्टोर रूम के साथ में। तो मेरी इन बातों को मानिए, ताकि अगले साल में जो आपकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई, वो कामयाब अगर करनी है और आपको भी अमीर बनना है, तो ये चीजें अपने बेडरूम के साथ में या कमरों के साथ जुड़े हुए स्टोर रूम में रखिए। और सूरज की रोशनी का साधन बिल्कुल भी स्टोर रूम में नहीं होना चाहिए। कहीं पे अगर खिड़की है भी वहां पर जिससे बाहर की रोशनी आती है, तो उसे बंद कर दो, बिल्कुल अंधेरा कर दो। देखिए शनिदेव फिर कैसे अच्छे फल देते हैं। और यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। एक ऐसी जगह घर पे होती है, मंदिर, पूजा अर्चना, जहां पर आप अपनी आस्था जो होती है उसे लेकर पहुंचते हैं, पूजा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है वो पूरे घर में। उसके लिए सबसे ज्यादा हम क्या कुछ कर सकते हैं दिवाली के टाइम? सबसे पहले बेटा, दीपावली से पहले पहले ही आपको मंदिर की तरफ खास ख्याल रखना है। वहां पर सबसे बड़ी बात, एक ही देवता की 5-5, 7-7, 10-10 तस्वीरें होना या मूर्तियां होना, ये शुभ नहीं होता। समझिए, आप रखिए, एक रखिए, और बिल्कुल वहम मत करिए कि आपको परमात्मा कोई बुरा फल देगा। आप बाकी की उठा करके मंदिर में दे दीजिए, जिसको जरूरत होगी वहां से ले जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी बात बेटा, मंदिर जो आपका घर का होना चाहिए उसमें कांच का कम से कम काम हो तो ये बहुत ही शुभ रहता है। क्योंकि बुध जो होता है, बुध अगर बृहस्पति के स्थान पे स्थापित हो जाए तो ये बहुत ही खराब होता है। इसीलिए किसी भी तरह का शोपीस जो कांच के हो वो ला करके, आपने चमकीले चमकीले से, वो एक मोती टाइप से भी होते हैं, वो भी अगर आप अपने मंदिर में ना लगाए, या कांच के आप किसी भी तरह का वो आईना वगैरह छोटे छोटे से होते हैं वो ना लगाएं, तो वो आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। वैसा कोई चमकीला प्लास्टिक का भी पदार्थ हो चल जाएगा। ठीक है। फिर तीसरी चीज, इसके अंदर तस्वीरें आप बेटा किसी भी तरह की लेके आए वो बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तस्वीरें जिनके अंदर भी लाइटें वगैरह जलती हैं वो अगर ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा ये रहेगा कि तस्वीर रख के उसके ऊपर एक फोकस लाइट वगैरह आप डालें, वो ज्यादा अच्छा है। समझे? तो ऐसी चीजें मंदिर के लिए लाना वो सबसे उत्तम है। फिर एक और बात, पूजा के कई तरह के सामान इकट्ठे करके उसकी ड्रॉ के अंदर डाल दिए जाते हैं। ये जो चीज है ये गलत है। इसीलिए यहां पर कलावा, रौली, मौली और सिंदूर, ये चीज, या आप जो भगवान को मिश्री और ड्राई फ्रूट्स में या सूखे मेवों में जो भोग लगाते हैं, उनकी चीजों के अलावा फालतू की चीजें बिल्कुल मत रखिए। जो आप कभी तीर्थ पे गए और वहां से आपको प्रसाद रूप जो फूल मिले, या फिर वहां पर आपको कोई कपड़ा ही ऐसा मिल गया जो कि परमात्मा के ऊपर चढ़ा हुआ आपको प्रसाद के रूप में मिला, उसके आशीर्वाद के रूप में मिला, उन कपड़ों की जगह दो ही होती है, या तो मंदिर में ठीक तस्वीरों के नीचे किसी ड्रॉ के अंदर, या फिर आपकी तिजोरी जहां पर कि गंदे हाथ नहीं लगते। कभी भी आप जाते हो तो एक तरह का श्रद्धा के साथ जाते हैं, जहां लक्ष्मी गणेश वास करते हैं वहां पर। इन दो जगहों के अलावा इन चीजों के रखने की जगह नहीं होती। फिर जो सबसे बड़ी बात बेटा, मंदिर जो होता है उसके अंदर चाहे चांदी की घंटी हो, चाहे चांदी की कटोरी हो, चाहे चांदी की थाली हो, कुछ ना कुछ चांदी का जरूर होना चाहिए। और जो दिया बत्ती लगाने की जगह पिछले बहुत समय से एक चलन चल रहा है कि पीतल की घंटी और पीतल की जोत लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं बेटा। पीतल की घंटी और जोत, ये बुध और बृहस्पति का की जगह पिछले बहुत समय से एक चलन चल रहा है कि पीतल की घंटी और पीतल की जोत लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं बेटा। पीतल की घंटी और जोत
ये बुध और बृहस्पति का जब हम मिश्रण करके चलाते हैं तो एक तरह का खाली मटका पैदा होता है, जो ज्ञान हमें आना चाहिए उससे वंचित होता है। इसीलिए जिसमें आपने जो जलानी है वो मिट्टी का दिया बनाओ और उसको लाल रंग करके बेटा वो रखो, और उसके अंदर आप अगर थोड़ी बहुत जोत प्रज्वलित करते हैं तो वो ज्यादा उत्तम रहेगी। नहीं तो स्टील की ले आओ, लेकिन पीतल की मत लेके, ठीक है। चांदी की ले आओ, वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो उसको जरूर रखो। और पीतल के घुंघरू वगैरह ये आपके कमरे के यानी कि पूजा के कमरे के अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इसका खास ख्याल रख करके चले। मूर्ति जितनी भी आप लेकर के आए अपने घर के लिए, क्योंकि दीपावली के ऊपर तरह तरह की भगवानों की मूर्तियां भी गिफ्ट की जाती है, और कोई भी मूर्ति अगर वो एक गिफ्ट से ऊपर है तो उसको आप शो पीस के तौर पर पूरे घर में कहीं पर भी लगा लीजिए बेटा, उसको पूजा स्थान में आपने बिल्कुल नहीं रखना। जो एक गिट से नीचे की है, 10 इंच से नीचे की है बेटा, वो मूर्तियां अगर आप अपने मंदिर के अंदर स्थापित करते हैं तो आपके लिए वो फलीभूत रहेंगी, आपको सुख देने वाली हो। घर की साज सज्जा की बात हम दिवाली के मौके पर कर रहे हैं, अलग अलग कोनों की। तो उसी के साथ आता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं, जो बालकनी हमारी एक तरह से होती है, उसके लिए भी बहुत तरह की चीजें होती है जो लोग खरीदते हैं, लेकिन सबसे उत्तम क्या हो सकता है? बेटा आजकल ये पीछे खास तौर पे 20 साल के अंदर एक बड़ा जबरदस्त चल रहा है कि सब लोग ना लड़ियां लाके वो ला करके बाहर लगाने में बड़ा विश्वास करते हैं, क्योंकि उससे सजावट बनती है जी। चलो मैं आपकी बात मान गया कि आपको ये लगानी है और कलरफुल लगानी है, लेकिन अगर लड़ियां इस तरह की हो कि जो छोटे छोटे पीसीस के अंदर अलग अलग हम सजाते हैं, जैसे मान लो एक दिया ही बना हुआ है, उसके ऊपर जोत निकल रही है, एक यहां लगा, एक यहां लगा थोड़ी दूरी पे, एक यहां लगा थोड़ी दूरी पे, ये वाली लड़ी अगर लगाते हो तो तब भी चलेगी। लेकिन वो जो नीचे ऊपर सब ला करके बहुत सारी लड़ियां लगा देते हैं बेटा, ये घातक हो जाती है। इनमें से निकलने वाली राहु की एनर्जी ये भी हो सकता है कि आपको त्योहार वाले दिन गुस्सा चढ़ा करके आपके त्योहार को बेकार करे। इसीलिए कम से कम रोशनी ज्यादा, कम से कम जगह घेरने वाली जो भी आप चीज ला करके लगाओगे बालकनियों में, वो उत्तम रहेगी। ये लगने के बावजूद भी अगर आप धनतेरस से ये शुरू करें, धनतेरस से अगर आप अपने दिए जो कि तेल से भरे जाते हैं, चाहे वो सरसों के तेल से, चाहे वो तिल के तेल से, चाहे वो देसी घी से, आपकी जैसी श्रद्धा है और जितनी आपकी जेब है उसके अकॉर्डिंग आप इसका दिया बना करके बेटा वो दिया जलाएं। कम से कम, और नहीं तो 2-2 दिए, यानी कि एक राइट और एक लेफ्ट, वहां पर ये दिए जलाने बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर और कुछ नहीं तो मोमबत्ती तो है ही, समझे, मोम यानी कि बुत, अगर आप उसको भी जलाते हैं ना उसका फायदा है ना उसका नुकसान है, उल्टा वो गर्मी का माहौल वहां पैदा करके आपको कूल रखेगा, ऑक्सीजन की मात्रा आपको ज्यादा मिलेगी, समझिए। तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक लड़ियां कम से कम, और तेल का दिया जरूर, और खास तौर पे घर की एंट्री के ऊपर धनतेरस से ही बेटा लोग तो देसी घी का दिया भी जलाते हैं, सरसों के तेल का भी जलाते हैं, तिल के तेल का भी जलाते हैं, और ये लक्ष्मी के आगमन के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसलिए बेटा तो आप अपने घर में घी तेल के ऊपर विश्वास करके अपनी बालकनियों के अंदर वो 2-2 दिए जरूर जलाएं, और इलेक्ट्रॉनिक से परहेज करें, ताकि मां लक्ष्मी की और साथ में कुबेर जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे और खुशियां ही खुशियां घर में आए। तो इस तरह से अलग अलग कोने, अगर यहाँ पर हमने बालकनी का भी जिक्र गुरुदेव के साथ किया है, और उसके बाद हालांकि आजकल ऐसा होता बहुत कम है गुरुदेव, लोगों के घर फ्लैट नुमा हो गए हैं अब, लेकिन जो लोग टेरेस जिनकी होती है, छत होती है, उसके लिए वो लोग क्या कुछ कर सकते हैं? त्योहारों के ऊपर हमें न पूरी एक तरह की कायनात को ही बुलाना होता है इस सृष्टि में, या हमारे आसमान में स्वर्गों की तरफ अगर चलते हैं तो जो देवी देवताओं की जो कृपा होती है, अगर उनका ध्यान अगर हम आकर्षित करने की बात कहें कि हमारे घर पे उनकी कृपा होनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए? ये जो त्योहारों के दिन होते हैं, सबसे पहले सबसे सुंदर यानी कि पूरे घर से सुंदर घर की छत होनी चाहिए। उसका कारण क्या है? जो जन्म कुंडली का 12वां घर, हम पीछे ये 12 घर होते हैं, पीछे 11 घरों के अंदर जितने रिश्ते नाते, जितने सुख दुख हम कमाते हैं, जितनी भी समृद्धि कमाते हैं, जितने भी रिश्ते कमाते हैं, वो सारे के सारे खर्च होने का स्थान जो है वो जन्म कुंडली का 12वां स्थान होता है, और जो 12वां स्थान होता है वो हमारे घर की छत होता है, और इसी को लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं।
यानी कि जितनी खराब चीजें होती है घर की छत पे पहुंचा देते हैं। त्योहारों के वक्त में, खास तौर पे दीपावली के वक्त में कहते हैं कि देवताओं की कृपा बहुत बरसती है। इस समय के अंदर समझे खुशियां मनाने के लिए देवता लोग भी धरती पर आते हैं और आते भी आसमानी मार्ग से हैं, तो उसमें हो सकता है आपके घर की छत भी हो। तो इसीलिए बेटा घर की छत को बहुत सुंदर बनाओ। घर की छत के ऊपर कांटों वाले पौधे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सबसे पहली बात, आजकल एक नया शौक चला है कि वो जो कैक्टस के फूल है वो छत के ऊपर लगाए जाते हैं। बिल्कुल नहीं बेटा, वो नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, वहां पर जो छत के ऊपर है आप कोई पानी के चलने का साधन बना सकते हो। समझिए, जैसे कि एक फाउंटेन टाइप आजकल मिलते हैं जो लगातार बहते ही रहते हैं। ठीक है, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज बेटा, वहां पर लकड़ी, लोहा, जंग लगा हुआ लोहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टूटी हुई चारपाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और बांस की बाड़ नहीं होनी चाहिए। समझे, बांस की बाड़ अगर है भी तो बेटा उसके ऊपर हरा रंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कारण ये कि बांस की बाड़ जहां भी लगी होती है उसके ऊपर लोग हरा रंग कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी भूल के भी हरे रंग की चिक और हरे रंग का बांस की बाड़ घर की छत के ऊपर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कारण ये कि यार शनि तो फिर भी काम के और बहुत काम के, लेकिन उसके साथ में बुध मिल जाए तो ये बहुत ही बेकार योग बन जाता है। इसीलिए घर की छत के ऊपर हरे रंग का किसी भी प्रकार का शोपीस, टाइलें ये बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। इसका खास ख्याल रखना चाहिए। और घर की छत पे उत्तर दिशा की तरफ में हाथ पांव धोने का साधन नहीं होना चाहिए। इसका भी खास ख्याल रख करके चले तो यहां पर भी देवताओं की कृपा अच्छी रहेगी। और जब तक ये त्योहार हो, छत के ऊपर उसके चारों कोने और उसके सेंटर में बेटा दिया जलाना बेइंतहा जरूरी है। और जब भी आप दिया रखें तो भोग के रूप में एक मीठा वहां पर जरूर रखें। समझे, बेशक वो पक्षी खा जाए, कोई जानवर आकर के खा जाए, उसके कोई दिक्कत नहीं, वो एक तरह का भोग ही होता है। तो जहां भी दिया रखे आप एक जो मिठाइयां आप खाते हैं इन दिनों में बांटते हैं, वो मिठाई एक भोग के रूप में वहां पर जरूर रखे। धनतेरस से लेकर के दीपावली तक ये छत के ऊपर ये रखने से देवी देवता खुश होते हैं और वो दूर से ही जान जाते हैं कि ये घर हमें मानने वाला है, हमारी ताकतों को मानने वाला है और सद्भावना को मानने वाला है और आध्यात्मिक होकर के परमात्मा को याद करने वाला है। तो चलते चलते में भी परमात्मा की कृपा उस घर के ऊपर बरस जाती है। तो घर पर किस तरह की चीजें आप लेकर आए दिवाली के त्योहार पर? क्या कुछ खास यहाँ पर हो सकता है, आपको लाभ दे सकता है, वो गुरुदेव ने यहाँ पर बताया। गुरुदेव, आज का गुरु मंत्र। बेटा आज का गुरु मंत्र क्या है कि पिछले त्योहारों के ऊपर पिछली बहुत सारी दीपावलियां निकली होंगी, उसके अंदर बहुत सारे चांदी के सिक्के आप ला करके रखे होंगे, लेकिन सारे चांदी के सिक्के प्योर नहीं होते। जो आप निकाल के देखिए इस दीपावली से पहले पहले, धनतेरस से पहले पहले, कि कौन से चांदी के सिक्के ऐसे हैं जो टोटली काले पड़ चुके हैं। समझिए, और इनको पूरा साफ कराना, इनको वापस व्हाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोशिश करें जो बिल्कुल काले पड़ चुके हैं उन चांदियों को आप बेच के उसकी जगह प्योर चांदी लेकर के आए जो कि कभी काली ना पड़े। ये काम करना बेइंतहा जरूरी है, पहले बात। दूसरी बात, इस बार जब आप पूजन बैठाएं और धनतेरस को अगर आप लेके आए, सोना अगर आप ज्यादा खरीद के लाते हैं तो बहुत अच्छा, परमात्मा और बढ़ाए। लेकिन कितना भी सोना नहीं तो कम से कम 2 ग्राम की गिन्नी सोने की ला करके एक सिंदूर के डिब्बी में डाल करके बेटा धनतेरस से उसको आप अपने घर पे रखें। और रोज शक्ति का मंत्र यानी कि माँ लक्ष्मी के मंत्र, श्री के मंत्र ये बोल करके बेटा उनको आप एक तरह का प्रतिष्ठित करें। ज्यादा नहीं तो 1 माला ही बोल रहे, ठीक है। इसको करते रहे और जब दीपावली की रात्रि बीत जाए, आप सारी पूजाएं, सारी खुशियां मनाने के बाद आप निवृत्त हो जाए, उसके बाद में बेटा अगले दिन उठा करके लक्ष्मी गणेश जी के साथ में वो सिंदूर के अंदर रखे हुए सोने का जो टुकड़ा है बेटा वो अपनी उठा करके तिजोरी में रखे। फिर देखिए पूरा साल माँ लक्ष्मी की कृपा, प्रभु की कृपा किस प्रकार से आपके घर पे बरसती है और हर तरह से सुख, समृद्धि, धन धान्य हर तरह से आपको ये परिपूर्ण करेगा। एक बार इस बार ये करके देखिए, दाता खूब सुख देगा। तो गुरु मंत्र में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम उपाय और समाधानों के साथ। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और गुरु मंत्र में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।